प्रदेश भर में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और प्रयागराज सहारनपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हिंसा के मुख्य आरोपी का घर जमींदोज किया गया है। हिंसा के खिलाफ कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। तो जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज और सहारनपुर में हुई हिंसा में पत्थरचरे और मामले में कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने मुख्य आरोपी का घर जमींदोज कर दिया। सरकार की इस कार्रवाई से विपक्ष परेशान है। अखिलेश ने ट्वीट करके संविधान और कानून की दुहाई दी है तो फिर उस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सियासत अब पत्थर दिल हो चुकी है। उसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन में फर्क दिखना बंद हो गया है। उसे पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड का टूटता घर दिखता है। उसे उसके परिवार के आंसू दिखते हैं। लेकिन नहीं दिखता तो उस पत्थर से घायल पुलिस वाले के सिर से बहता खून। प्रयागराज हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर चला तो सियासी विरोधियों को टूटा घर का मलबा दिखा, लेकिन उन्हें प्रदर्शन के नाम पर चले पत्थर नहीं दिखे। जब पत्थरबाजों पर कार्रवाई हुई तो कानून की दुहाई दी गई, लेकिन जब हिंसा हुई तो इंसाफ का तराजू ताक पर रख दिया। इसे आप अखिलेश यादव के 2 ट्वीट से समझ सकते हैं। अखिलेश ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, क्या बजाय अब घर में ले जाकर रख दो इंसाफ की तराजू को और कर दो ऐलान, हुक्मरानों ने ही ले लिया है कानून हाथों में। अखिलेश यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। लिखा, ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई। वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल के बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न ही संविधान। अखिलेश यादव जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी की बात कर रहे हैं, उनकी शांति की तस्वीरें शायद अखिलेश यादव ने देखी नहीं होंगी। देख लीजिए अखिलेश जी कि कैसे प्रदर्शनकारी शांति के फूल बरसा रहे हैं। दोष तो उन फूलों का है जो खुद ही पत्थर बन गए। जो लोग पत्थर चला रहे हैं उसको आप वायलेंस में जुड़ा हुआ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो जो लोग पत्थर चला रहे हैं उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव जी ने पहले भी एक, आपको याद होगा, एक आतंकवादी को संरक्षण देने का प्रयास किया था। बाद में न्यायालय से उसको फांसी की सजा हुई है। तो अब वो किसकी तरफदारी कर रहे हैं, क्यों सिफारिश कर रहे हैं, ये उनका विषय है। पत्थरबाजों के समर्थन में अखिलेश अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे सहारनपुर के इमरान मसूद भी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, सरकार ने न्यायिक व्यवस्था पर ही बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर तो देश के अंदर देश की न्यायिक व्यवस्था पर चल रहा है। आपने FIR लिख के और बुलडोजर चला दिया, FIR लिख के मेरे घर भी जला देंगे। तो देश में न्यायिक व्यवस्था के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हो। घरों पे थोड़ी जिंदगी बन गई, आशियाना बनाने में इन्हें वक्त नहीं लगा उसको गंवाने में। संविधान की दुहाई देने में ओवैसी भी पीछे नहीं। उन्होंने तो एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर कई सवाल दागे। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। प्रयागराज और सहारनपुर के बवालियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर आरोपियों के घर चल रहा है और दर्द अखिलेश और ओवैसी को हो रहा है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। उपाधियों पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमीयत उलेमाए हिंद योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशन हो सकती है याचिका। तो एक तरफ उपाधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है तो कुछ लोग इसको लेकर सियासत भी कर रहे हैं। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब विरोध दिखने लगा है। कार्रवाई के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग संबंधी एक याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है।
जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी अर्जी में कहा है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना यूपी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। बोर्ड ने आरोप लगाया है कि आरोपियों के साथ दोषियों जैसा सलूक करना आतंकवाद जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मोहम्मद साहब हमारी जान हैं, हमारी औलाद से भी ज्यादा हमें प्यारे हैं, लेकिन सरकार ने बदजुबानी करने वालों को छोड़कर उल्टे मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बयान में कहा गया कि सरकारी अपनी हरकतों से बाज आए, साथ ही मुसलमानों से सब्र और बेहतर व्यवहार के साथ काम लेने की सलाह दी है। और प्रयागराज हिंसा के बाद नोएडा में अलर्ट है। धर्म गुरुओं से मीटिंग बुलाई गई है। शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तो प्रयागराज हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। नोएडा पुलिस भी अलर्ट दिखाई दे रही है और धर्म गुरुओं की मीटिंग बुलाई गई। शांति कायम रखने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। गौतम बुद्ध नगर में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर है। शांति बहाली के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ में बातचीत भी की जा रही है। आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रखने के लिए पुलिस ने इस मीटिंग में अपील की है और जिले के सभी इलाकों के धर्म गुरुओं के साथ में यह मीटिंग बुलाई गई थी। गौतम बुद्ध नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे, उसी को लेकर आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक शांति स्वार्थ मीटिंग की। सभी धर्म गुरु बुलाए गए। सर, आज जो मीटिंग की गई थी, क्या उद्देश्य था? कहाँ से लोग बुलाए गए? देखिए, पूरे गौतम बुद्ध नगर से लगभग 250 से ऊपर धर्मगुरु थे, जो प्रमुख धार्मिक हमारे यहाँ पे स्थल हैं, वहाँ के सभी धर्मगुरु यहाँ पर उपस्थित थे और सभी के सहयोग के लिए और अफवाहों का किस तरह से अगर प्रचार प्रसार होता है उसको रोकने के लिए सबसे बात की गई। विशेषकर सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलाने का कहीं का प्रयास होता है उसके बारे में सजग किया गया। अपने अपने धर्म स्थान पर सीसीटीवी लगाने का भी इसमें मेरे द्वारा आग्रह किया गया और कहीं भी कोई अफवाह फैलाता हुआ दिखाई देता है तो उसके विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई होगी उसके बारे में भी बताया गया। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर चीज़ें हुई, लेकिन गौतम बुद्ध नगर शांत रहा। बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी रही। आगे किस तरीके का प्लान है? गौतम बुद्ध नगर में देखिए, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र है और यहाँ लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही इस तरह के वातावरण में इकोनॉमिक एक्टिविटी और अच्छी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये आगे भी इसी उद्देश्य से सब लोग मिलजुल कर ऐसे ही रहेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर के पूरे ज़िले में हर एक धर्मगुरु को यहाँ पर बुलाया गया और सोशल मीडिया के साथ साथ धर्म स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर भी निगरानी की जाएगी ताकि किसी तरीके की अफवाहों से यहाँ माहौल ख़राब ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।